नमस्कार दोस्तों, जी के क्विक रिवीजन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो वीडी सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 4, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर। चिटगांव शस्त्रागार पर किसके नेतृत्व में धावा बोला? तो ये सूर्य सेन के। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? इसका है वैलेंटाइन चिरोल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। कौन पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? तो इसके लेखक दादा भाई नौरोजी है। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो स्वराज पार्टी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। कलिंग का युद्ध कौन से शिलालेख द्वारा हमें ज्ञात होता है? तो ये 13वें शिलालेख के द्वारा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलत लोधी। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? तो ये बख्तियार ने किया था। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया? ये तुर्की में। सिंधु वासियों की प्रमुख फसल क्या थी? तो जौ और गेहूँ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मेसोपोटामिया मतलब आधुनिक नाम इराक। अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो ये यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद। शून्यवाद का प्रतिवादक है नागार्जुन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। गंगा और सोन के संगम पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र बसा हुआ है। हरिक वंश का संस्थापक कौन था? हरिक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? अमित घात के रूप में प्रसिद्ध बिंदुसार था। जनपद की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश का संस्थापक एवं सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागा अर्जुन को। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया गया था तो इल्तुतमिश ने। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। मीनाक्षी मंदिर अवस्थित है मदुरई में। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। सिल्क मार्ग कनिष्क ने। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदर शाह को। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया था? तो अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात की विजय में। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो तमिलों ने। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमित्यार। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानियों ने। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो चंद्रबरदाई। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में किसने लूटा? तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो नागभट्ट प्रथम ने की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की? तो ये सूरत में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। मानस सरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के पर। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरी से। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? प्रकृति पूजा व यज्ञ। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का क्या मतलब है? तो ये गाय के लिए उपयोग किया गया है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की थी? तो ये मंडला की थी। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क में है। इंडिका के लेखक कौन था? तो इसका लेखक मेग्नेस्टिस था। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल काल का। जैजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य वंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। किस मुस्लिम बादशाह ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो ये नागलापुर। निकोली डी कांटी कौन था? यह इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। एक यात्री था। सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदिया। सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना? शाह मोहम्मद घोष। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये 1582 में। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तो रज्मनामा के नाम से। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो राल्फ फीच। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल कहलाता है? राबिया उल दौरी का मकबरा या बीबी का मकबरा? औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दार उल इस्लाम। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदास। चंदावर का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य। आयंगर व्यवस्था क्या थी? एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। मोट की मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर लोदी के शासन में। सोलंकी वंश
का संस्थापक कौन था? तो ये मूलराज प्रथम। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। पाहुल प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? तो ये गोविंद सिंह द्वारा। अकबर ने अपने शासन के किस वर्ष में दास प्रथा का अंत किया था? तो 1962 में। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? तो दारा शिकोह को। बीजापुर में किस वंश का शासन था? तो आदिल शाह का शासन था। सल्तनत कालीन शासकों में किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया? तो ये बलबन ने अपनाया था। गुलशन चित्रकारी किस शासक द्वारा तैयार कराई गई थी? तो जहांगीर ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।